अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मोहब्बत ज़ोक़ और शौक़ के साथ करीम आका जाने जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। इस ईमान इस यकीन के साथ कि सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुंबद खज़रा में बैठकर मेरा आपका दुरूद खुद समात फरमा रहे हैं। सभी मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ
हजूर आ गए हैं फलक के नजारों, ज़मी की बहारों, फलक के नजारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हजूर आ गए हैं। कुछ भी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हजूर आ गए हैं, ये आप सब ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। फलक के नजारों, ज़मी की बहारों, फलक के नजारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। कहाँ मैं ज़ुहूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ मैं ज़ुहूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ, जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं। हजूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की ज़ात अली वकार पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है रब तबारक व तआला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुन सुनाकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले करीम सोने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने के वाले से एक बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारक है जो अल कौलुल बदी के अंदर नकल है। फरमान है जनाब सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हमारे मुसलमानों के पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे यार हैं, वो गार के भी साथी हैं और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार के भी साथी हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल कौलुल बदी के अंदर बात नकल है, जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे आका का गुलाम, जो मेरे आका का उम्मती सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है तो रब तबारक व तआला उस बंदे के इतनी जल्दी गुनाह माफ़ फरमाता है, इतनी जल्दी मुआफ़ फरमाता है कि जितनी जल्दी पानी, अगर आग जल रही हो और पानी को आग पर डाला जाए तो इतनी जल्दी पानी भी आग को नहीं बुझाता, जितनी जल्दी महबूब पर दुरूद पढ़ने वाले के गुनाहों की रब माफ़ी अता फरमा देता। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। ये शान है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। उलमा ने लिखा है यार कि कोई भी इबादत है, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, सदका से खैरात कर लो, हज कर लो, कोई भी अमल है,
अगर उसमें नीयत बंदे की चेंज होगी, पहले तो नीयत होती है रब की रिजा के लिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ रब की रिजा के लिए, रोजा रखता हूँ रब की रिजा के लिए, सदका खैरात करता हूँ रब की रिजा के लिए, हज करता हूँ रब की रिजा के लिए, थोड़ा सदका करूँ ज्यादा करूँ, अमल छोटा करूँ बड़ा करूँ, रब की रिजा के लिए करें तो रब कबूल फरमाता है। लेकिन नीयत चेंज हो जाए, नमाज पढ़ने जाता हूँ गली से रोज गुजर के जाता हूँ, यार लोग कहें बड़ा बंदा नमाजी है यार, सदका खैरात लोगों को दिखा कर दूं कि यार लोग कहन बड़ा सखी है, हज सिर्फ इस नीयत से करने जाए 12-15 लाख लगा के लोग कहन हाजी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों ये चीज जहन में रखना, जो लोग अपनी नीयत को चेंज कर लेंगे, अपना रुख चेंज कर लेंगे, रब की रिजा को छोड़कर लोगों को खुश करने के लिए सारी बातें करेंगे, रब तबारक व तआला तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, सदका खैरात, हज, जितनी भी बातें करोगे रब तबारक व तआला तुम्हारी सारी की सारी बातें तुम्हारे मुंह पर दे मारेगा कि तुम नीयत रब की रिजा होगी, रब कबूल कर लेगा। उलमा ने लिखा है दरूद पाक वाहिद एक ऐसी इबादत है, तुम लोगों की रिजा के लिए, लोगों के दिखलावे के लिए भी पढ़ते हो, रब फिर भी जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमा दे, रब फिर भी जन्नत में मकाम अता फरमा देता है अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से। कोशिश किया करें जितना ज्यादा हो सकता है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, इसके बेशुमार फायदे हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के नात की सारी परेशानियां दूर फरमाएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, आजमाइश है, किसी तरह की मुसीबत है, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। कोई आप पर कर्जदारी है, किसी तरह का भी यार मामला है, आप करीम आका अलैहिस्सलाम पर इस यकीन, इस ईमान के साथ दुरूद पढ़ें कि रब अपने महबूब के सदके से मेरी परेशानियां दूर फरमाएगा। खुदा की कसम, रब अपने महबूब पर दुरूद पढ़ने की बरकत से सारी की सारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। ये तो है मामला दुनिया के नात का। अगर तुम चाहते हो कल क़यामत के दिन भी रब तबारक व तआला मामला हल फरमा दे, पार फरमा दे, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं औलन नासी बी यौमल क़ियामा, आका फरमाते हैं कल बरोज़े महशर मुझ मोहम्मद के सबसे ज्यादा करीब वो होगा अक्सरुहुम अलैया सलातन, कि जिस बंदे ने दुनिया के नात के अंदर सबसे ज्यादा मेरी जात मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा हो, जिसने दुनिया के नात के अंदर मेरी जात पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो यार फिर मैं और आप क्यों ना दुरूद पाक पढ़ें? जब हमारी दुनिया की परेशानियां भी दूर हो रही हैं, जब हमारी कोई भी टेंशन, आजमाइश, मुसीबत है रब अपने महबूब के सदके से दूर फरमा रहा है, तो मैं और आप करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद फिर क्यों ना पढ़ें? और सबसे बढ़कर कल जब बरोज़े माशर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले को रब तबारक व तआला पुल सिरा से आसानी के साथ गुजार देगा। ये शान है करीम आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की। कोशिश करें जितना ज्यादा हो सकता है नबी रहमत, शफी उम्मत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। तो कोशिश करनी है नबी अलैहिस्सलाम पर जितना ज्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह यकीन होना चाहिए। पहली बात फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कि यार 100 मरतबा, 1000 मरतबा, 1500 मरतबा पढ़ लूंगा, फॉर्मेलिटी नहीं। आप एक मरतबा भी अगर दुरूद पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक मरतबा दिन के अंदर, और नीयत रब की रजा होनी चाहिए, और ये नीयत, ये ईमान, ये यकीन होना चाहिए मैं एक मरतबा भी पढ़ूंगा रब फिर भी कल बरोज़े महशर कामयाबी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह देखिएगा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके रब तबारक व तआला जन्नत में मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा। यकीन का अमल होना चाहिए अपने रब पर, करीम आका पर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी प्यारी हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन। करीम आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुसलमानों, मोमिनो, तुम उस वक्त तक मोमिन कोई नहीं हो, मुसलमान कोई नहीं हो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस का ये बनता है जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, जितना मर्जी सदका खैरात कर लो, जितने मर्जी हज कर लो, छोटियां नेकी करनियां कर लो, बड़ी नेकियां करनियां कर लो, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारी कोई नमाज, कोई रोजा, कोई सदका खैरात कबूल नहीं है कि ला युमिनु हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, यहां तक कि अपने वालिदैन और अपनी आल औलाद, यहां तक कि वन नासी अजमाइन। बात खत्म कर दी करीम आका ने। मेरे करीम आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ वालिदैन नहीं, सिर्फ अपनी आल औलाद नहीं, बल्कि दुनिया के नाज से बढ़कर मुझ मोहम्मद से जब तक मोहब्बत नहीं करने वाले हो गए रब तबारक व तआला तुम्हारी ईमान को कबूल कोई नहीं करेगा। इसलिए शर्त यह है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
करीम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये दीन हक की शर्त अव्वल है। करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखेंगे, करीम आका अलैहिस्सलाम की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम रब दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाएगा, कल बरोज़ महशर जन्नत में मकाम व मर्तबा भी अता। तो करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखनी है। इंशाअल्लाह टाइम के अंदर अंदर जितनी हदीस बयान हो सकी, सहाबा इकराम का मोहब्बत बड़ा अंदाज, करीम आका अलैहिस्सलाम से किस तरह मोहब्बत करके। मैं और आप तो सिर्फ नारों की हद तक करीम आका के गुलाम है ना, मैं भी मानती हूँ, आप लोग भी मानते हैं, हम लोग सिर्फ नारे लगा सकते हैं खुदा की कसम, लेकिन जो मोहब्बत सहाबा ने की है, हम सारी जिंदगी तक बरोज़े महशर तक क़यामत का दिन आ जाए तब तक भी हम आका का मिलाद मनाते रहें, फिर भी सहाबा इकराम जैसा अमल हमारा कोई नहीं हो सकता जिस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने करीम आका से मोहब्बत करके दिखाई है। उन्होंने नारे कोई नहीं लगाए, उन्होंने अमलन करीम आका से मोहब्बत करके दिखाई है कि ये होती है मोहब्बत रसूल। करीम आका जाने जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा। सबसे पहले तो करीम आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमें जितनी भी खुशियां मिली हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी की वजह से मिली हैं। ये यकीन होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले सुन्नत का अकीदा है, जितनी भी हमें खुशियां मिली हैं सब करीम आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही मिली हैं। जितनी ईदें हैं, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, ये कोई ईद कोई नहीं होनी थी, ना छोटी ईद होती ना बड़ी ईद होती। कि करीम आका अलैहिस्सलाम को जब रब ने मबूस फरमाया, करीम आका अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, करीम आका अलैहिस्सलाम को सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और दुनिया वालों को बता दिया कि ना कोई छोटी ईद होनी थी ना बड़ी ईद होनी थी, हमें जितनी भी ईदें मिली हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके से। तो ये करीम आका अलैहिस्सलाम की शान है। हमें जितनी भी खुशियां मिली हैं करीम आका जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही मिली हैं। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की करीम आका से मोहब्बत आइए सुनते हैं। तारीख की काफ़ी सारी किताबों में ये बात नकल है, गज़वा हुनैन के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा माले गनीमत इकट्ठा हुआ। जो कुफार के मुकाबले में माले गनीमत आया ना, करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा माल दिया, बहुत ज़्यादा माल दिया, लेकिन अंसार साहबा को करीम आका ने कुछ नहीं दिया। अहदीस का मफ़हूम है, तारीख की सीरत की किताबों में लिखा है, अंसार साहबा में से ना नौजवान जो लोग थे, आपको पता है नौजवान जो लड़के होते हैं ना, वो तरह तरह के सवालात अपने जहन में निकाल लेते हैं। तो अंसार साहबा में से नौजवान साहबा ने ये बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत फरमाए कि हमारी तलवारों से अभी तक खून टपक रहा है, और करीम आका अलैहिस्सलाम मक्का वालों को देते जा रहे हैं, हम मदीना वालों को कुछ भी नहीं दिया। जब करीम आका अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा मैं क्या सुन रहा हूँ। साहबा किराम अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम माज़रत चाहते हैं, या रसूलल्लाह वो नौजवान थे उनको नहीं पता। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा परेशान ना हो, क्या तुम लोग इस बात पर राजी नहीं हो कि मक्का वाले मक्का में मालो दौलत लेकर जाएंगे, तुम अंसार साहबा मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर। मेरे साहबा इस बात पर राजी नहीं हो, वो तो मक्का में मालो दौलत लेकर जाएंगे। जब साहबा ने इतना सुना, कहते हैं या रसूलल्लाह खुदा की कसम सारा माल मक्का वालों को दे दीजिए, हमें अल्लाह और उसका रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह ही काफी है। तो ये साहबा ने बताया है कि माल जाता है जाए, दुनिया के ना जाती है जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन हाथ में रहना चाहिए। तो करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करके दिखाई है, कहते हैं या रसूलल्लाह सारा माल दे दे मक्का वालों को, या रसूलल्लाह कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, हमें अपना साथ अपने साथ हमेशा रखना है। करीम आका अलैहिस्सलाम मदीना में अंसार साहबा के साथ चले गए। आगे चलते हैं, करीम आका जाने जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी शान वराउल वरा है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। आप फरमाते हैं जब से मुसलमान ईमान लाए हैं ना, उस वक्त से लेकर आज तक, यानी जब उन्होंने ये अल्फाज कहे, अनस बिन मालिक कहते हैं आज तक मैंने मुसलमानों को इतना खुश होते हुए नहीं देखा, और इससे आगे भी आने वाले वक्त में भी मुसलमानों को कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात से हुई। कौन सी बात? एक मरतबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में एक आदमी, एक सहाबी अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे साहबी तूने क़यामत के लिए तैयारी कौन सी की है, कितनी तैयारी की है क़यामत के लिए? वो कहते हैं या रसूलल्लाह तैयारी तो कोई नहीं है, मसलन नमाजों में या रसूलल्लाह कमी कुताही हो गई है, या रसूलल्लाह रोजे फर्ज थे रोजों में कमियां कुताहियां हो गई हैं, या रसूलल्लाह सदका खैरात में कमियां कुताहियां हो गई हैं, अगर आज फर्ज हुआ ज़कात किसी तरह का भी मामला है, सोनिया इन चीज़ों में कमियां कुताहियां हो गई हैं, लेकिन सोनिया एक चीज़ मेरे पास है। मेरे साहबी कौन सा अमल है?
अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाला। सोनिया, मैं आपसे और अल्लाह से मोहब्बत जरूर करता हूँ, ये मेरे पास अमल है। ना मेरे पास नमाजों की गारंटी है, ना मुझे अपनी नमाजों पर मान है, ना मुझे अपने सदका खैरात पर मान है, ना मुझे मेरे हज पर मान है, ना मुझे मेरी ज़कातों पर मान है, ना मुझे मेरी शराको चाश्त पर मान है, ना मुझे मेरी अवाबील पर मान है, ना ही मुझे तहज्जुद पर मान है। मुझे सिर्फ इस चीज पर मान है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाला। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबी फिर परेशान ना हो, दुनिया के नात के अंदर जिससे मोहब्बत करोगे कल बरोज़े माशर उसी के साथ उठाए। अब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रब्बे तबारक व तआला की इज्जत और जलाल की कसम, सहाबा को बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिली। एक किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए ना, बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। एक बेटा पैदा हो जाए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसी को के ऊपर कर्ज था, कर्ज उतर जाए, बंदे की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, बंदा खुश हो जाता है। कुछ भी आप ले लें, कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा को बड़ी बड़ी खुशियां मिली, लेकिन खुदा की कसम जब करीम आका का ये फरमान सुना ना, तुम दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखोगे तो कल बरोज़े माशर मोहम्मद के साथ ही उठाए जाओगे। कहते हैं इससे बढ़कर हमें कभी कोई खुशी नहीं मिली कि करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ कल बरोज़े माशर जन्नत में भी हम आका के साथ। ये शान है करीम आका के सहाबा की। यार उन्होंने तो दुनिया भी कमाई है करीम आका के सदके, उन्होंने दुनिया के नात के अंदर जो कुछ भी किया करीम आका के लिए, उन्होंने कल क़यामत के दिन के लिए भी कुछ किया है तो करीम आका के सदके। हजरत करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हैं, हदीस का मफ़हूम अर्ज कर देता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलल्लाह मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ सोनिया, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, खुदा की कसम जब मैंने ये अल्फाज हदीस के पढ़े ना, रोंगटे खड़े हो गए। यार मैं और आप इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, फिर भी मोहब्बत रसूल के दावे, फिर भी नारे, लेकिन अपने अमाल देखे तो करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के बरखिलाफ जाते हैं। लेकिन सहाबा इकराम की अज़मत और शान पे कुर्बान जाऊँ, कहते हैं या रसूलल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि सोनिया एक पल के लिए भी आप नजर न आए, ऐसे लगता है मेरी जान निकल जाएगी। या रसूलल्लाह ऐसे लगता है मेरी जान निकल जाएगी। करीम आका अलैहिस्सलाम के वो साहबी ना रोने लग गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी परेशान क्यों होता है, रोता क्यों है? कहते हैं या रसूलल्लाह एक मामला ज़हन में आ गया, एक चीज ज़हन में आ गई है। करीम आका ने फरमाया, मेरे साहबी कौन सी बात है? कहते हैं या रसूलल्लाह हर एक को मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। या रसूलल्लाह हर जान ने मौत का जायका चखना है। या रसूलल्लाह मुझे भी मौत आनी है, आप भी ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाएंगे। सोनिया आप तो नबियों के सरदार हैं। या रसूलल्लाह आप तो कल बरोज़े माशर अंबिया के साथ होंगे। या रसूलल्लाह अगर मैं जन्नत में चला भी गया, देखे सहाबा का अकीदा, करीम आका से मोहब्बत भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़ा सदका खैरात भी करते हैं, फिर भी कहते हैं शायद अगर मैं चला भी गया तो या रसूलल्लाह आप तो अंबिया के साथ होंगे, आपकी ज़ियारत से महरूम रहे। यार देखो जन्नत भी की तलब है तो वहां भी करीम आका की जियारत चाहते हैं। करीम आका ने फरमाया, मेरे साहबी परेशान ना हो, अगर दुनिया के नात के अंदर तू अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करेगा, कल बरोज़े महशर रब तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ही तुझे। तो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का अकीदा है, उनको जन्नत में भी चाहिए तो करीम आका अलैहिस्सलाम का साथ चाहिए। दुनिया के अंदर तो करीम आका की ज़ियारत चाहिए ही चाहिए, लेकिन कल बरोज़े महशर भी अगर वो चाहते हैं जन्नत भी हमें मिले तो उसमें भी करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी तो जन्नत में जाएंगे, वगरना फिर क्या फ़ायदा जन्नत में जाने का। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का अकीदा था, उन्होंने करीम आका से मोहब्बत करके दिखाई। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ा कमाल का वाक़या है, ये लुत्फ़ अंदोज़ होकर सुनना है और करीम आका के गुलाम बनकर सुनना है। देखिएगा करीम आका के यार सहाबा, मैं फिर वही कहूँगा, सिर्फ खुदा की कसम हम लोग नारों की हद तक गुलाम हैं, वगरना आज मैं और आप अपना जायज़ा लें, हम किसी तरह से भी किसी पहलू से भी करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर अमल कोई नहीं करते। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के बड़े प्यारे सहाबी हैं। जंग के अंदर हारिस बिन आमिर को कत्ल कर दिया, उसके बेटों को पता चला ना कि खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कत्ल किया है, वास्ले जहन्नम किया है, तो उन लोगों ने ना किसी जरिए से किसी धोखे के साथ हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को गिरफ्तार किया और मक्का ले गए। जिसने गिरफ्तार किया था उसने हारिस बिन आमिर के बेटों के यहाँ उसको हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को फ़रोख्त किया, कहा मुझे इतनी कीमत दे दो और अपने बाप के कातिल को अपने साथ ले जाओ। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को एक बंद कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। इतने ज़्यादा जुल्म सितम किए गए, इतने ज़्यादा जुल्म सितम किए गए, आप रज़ियल्लाहु ताला को सूली पर लटकाने का हुक्म दिया गया। सामने सूली है, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला खड़े हैं, जब आपके सामने सूली का वो फंडा लटकाया गया तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला सूली के रस्से की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। देखिएगा मेरे करीम आका के सहाबी की शान,
हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सूली की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। उन यहूदो नसारा जो काफिर थे, मक्का वाले थे, उन्होंने कहा, ए खुबैब, तू कितना पागल इंसान है कि अभी तुझे पता है तेरा आखिरी वक्त आने वाला है। जिसका आखिरी वक्त करीब हो वो लोग तो डर जाते हैं, मौत से डरते हैं, यार मुझे मौत ना आए, मौत से भागते हैं, और तेरे मौत करीब है फिर भी तू मुस्कुरा रहा है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बदबख्तो, तुम इस सूली की तरफ देख रहे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख रहा हूँ, मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख रहा हूँ। तो सब अभी मेरे साथ मिलकर एक शेर पढ़ेंगे, फिर इस बात को आगे लेके चलता हूँ। सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला। सारे मिलके पढ़े, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया। क्यों ज़हूरी हशर नू घबराए तू, क्यों ज़हूरी हशर नू घबराए तू, ओ सब नू बख्शवान वाला आ गया, सब नू बख्शवान वाला आ गया। करीम आका अलैहिस्सलाम की शान ये है। हज़रत अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह 4-5 मिनट के अंदर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करते हुए कारी साहब की तरफ मैं करता हूँ। हज़रत करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शान सुनाता हूँ आपको। अभी हदीस मुकम्मल हुई, हदीस के आखिरी अल्फाज आपने सुनने हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होना है। कहते हैं, बदबख्तो, तुम तो इस सूली को देख रहे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख रहा हूँ। अब उन लोगों ने कहा, खुबैब तुझे आखिरी वार्निंग देते हैं, सिर्फ एक मरतबा कह दे मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन छोड़ा, सिर्फ एक मरतबा कह दे मैंने मोहम्मद की नबूवत का इनकार किया। हदीस का मफहूम है, कमा को हदीस नहीं सुना रहा, अल्फाज वैसे ही नहीं सुना रहा, लेकिन हदीस का मफहूम यही है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खुबैब चल तुझे एक मौका देते हैं, कोई एक आखिरी ख्वाहिश तेरी पूरी कर देते हैं, जो भी तू कहेगा हम पूरी करेंगे। देखिएगा साहबी रसूल की शान, मैं और आप होते पता नहीं कौन सा अमल करते या कौन सी ख्वाहिश करते। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना कहा गया ना, खुबैब एक आखिरी ख्वाहिश बताओ कौन सी है। खुबैब कहते हैं, मुझे सिर्फ 2 रकत नफल नमाज अदा करनी। ये शान है सहाबा की यार, आखिरी वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला के दूर झुकने से नहीं डर रहे कि यार मुझे मौत आने वाली है, फिर भी नमाज नहीं छोड़नी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने वुज़ू किया, 2 रकत नफल अदा किए। हदीस का मफहूम को लेकर अपने लफ्ज़ों में बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जहाँ 10 मिनट की नफल नमाज पढ़ते थे, 8 मिनट की पढ़ते थे, वहाँ सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने नफल पूरे कर लिए। उन कुफार ने देखा, कहते हैं यार नबी का गुलाम है, नबी का उम्मती है, दावे इतने इतने बड़े और नमाज बिल्कुल मुख्तसर, पता भी है आखिरी नमाज है जिंदगी की, खत्म हो जाएगी जिंदगी, फिर भी इतनी छोटी नमाज। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने कहा, खुबैब तुझे पता था कि तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, अब तेरी जिंदगी खत्म है, तुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, तुझे एक मौका दिया गया था, नमाज लंबी कर लेता। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बदबख्तो नमाज तो लंबी कर लेता, लेकिन दिल के अंदर ख्याल आ गया था कि तुम बदबख्तों के दिल के अंदर ख्याल ना आ जाए कि मोहम्मद का गुलाम होकर नमाज को लंबा कर दिया है, नमाज को मुख्तसर इस वजह से किया है, तुम्हारे दिलों के अंदर ख्याल ना आ जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होते हुए मुनाफिकीन से डर। ये शान है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की, ये होते हैं सहाबा किराम, ये हैं करीम आका के गुलाम। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खुबैब एक आखिरी वार्निंग है, एक मरतबा सिर्फ कह दे कि मैंने मोहम्मद का दामन छोड़ा, मैंने मोहम्मद की नबूवत का इनकार किया, तुझे आज़ाद कर देंगे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हदीस के आखिरी अल्फाज कहते हैं, बदबख्तो जान जाती है चली जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन हाथ से न छूटने पाए। कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो भी मिला है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजह से मिला है।
करीम आका अलैहिस्सलाम ना होते तो कुछ भी ना आना था यार। दुनिया के नात के अंदर जिसको जो भी मिला है करीम आका के सदके से मिला है। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूँ, हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाबा जी खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला, आप कहते थे यार लोग हम पर फतवे लगाते हैं, वो तुसी साहबा तो वड्डे आशिक हो, साहबा मलाल मनाया कोई नहीं, तुसी मलाल मनान लग पे हो। साहबा नूं झंडियां लानियां याद नहीं रही, तुसी झंडियां लान लग पे हो। साहबा नूं जुलूस कड्ढने याद नहीं रहे, तुसी आज जुलूस कड्ढन लग पे हो। साहबा नूं लैट्रिन करनी याद नहीं रही, तुसी चिरागा करन लग पे हो। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बदबख्तो जैसे साहबा ने अमल किए हैं ना, खुदा की कसम हम क़यामत तक भी चिरागा करते रहे फिर भी साहबा के अमाल जैसे अमाल नहीं कर सकते। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे करीम आका के वो साहबी हैं जिनको दुनिया कायनात के अंदर करीम आका ने फरमाया अबू उबैदा तू जन्नती है। ये वो साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको करीम आका दुनिया के अंदर फरमाया अबू उबैदा तू जन्नती है। बात सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है। जो लोग हम पर एतराज करते हैं जी तुझे साहबा तो बड़े आशिक, हम नहीं कहते हम साहबा से बड़े आशिक हैं। और भाई हम तो कहते हैं आसी सारी जिंदगी भी क़यामत तक भी करीम आका दा मलाद मनाते रहिए, फिर भी कमा हक्कू करीम आका दे साहबा दी तरह साड़ियां शाना नहीं हो सकदियां। असी ते साहबा दे पैरा दे खाक वर्गे भी नहीं, लेकिन साहबा इकराम ने जो करीम आका का मिलाद मनाया असल मिलाद उसे कहते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको दुनिया के नात के अंदर आका फरमाते अबू उबैदा तू जन्नती है। अपने घर में आए, आपके वालिद ने कहा कोई करीम आका इस्लाम की शान के अंदर बेअदबी कर दी, नज़ेबा कलिमात बोल दिए, आपने नहीं कहा अब्बा जी बस करो या हो ना आख्या जी मैं अगली दफा कुछ और कर देगा ना, सिर्फ एक मरतबा बाप ने करीम आका की बेअदबी की, तलवार उठाई, बाप का सर तन से जुदा कर दिया और अदब के साथ नहीं उठाया, कान से पकड़ा, घसीटते हुए करीम आका के कदमों में लाकर रख दिया। करीम आका फरमाते अबू उबैदा ये कौन है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बाप है, आपकी शान में बेअदबी की थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वासिले जहन्नम कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने वासिले जहन्नम कर दिया। ये होता है करीम आका अलैहिस्सलाम से इश्क व मोहब्बत। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान वरा उल वरा है। एक मरतबा किसी जंग के लिए करीम आका फरमाते हैं मेरे साहबा फुलान जंग के लिए माल की जरूरत है, अल मुख्तसर। हजरत अबू बकर सिद्दीक और बकिया साहबा भी अपने घरों में गए, कोई आधा माल ले आया, कोई कितना माल ले आया, कोई ऊँट ले आया, कोई हीरे जवाहरात ले आया, कोई दिरहम और दनानीर ले आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आए। करीम आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं मिंबर पर, सामने दरवाजे पर नजर है, सभी साहबा इंतजार में है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाएं। आका फरमाते हैं मेरे साहबा सब्र करो, अभी मेरा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आने वाला है। कुछ देर गुजरी, हदीस का मफहूम है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी पीठ के पीछे एक छोटी सी गठरी उठाई हुई है, करीम आका अलैहिस्सलाम के कदमों में लाकर रख दी। बकिया साहबा ना बड़ा खुश होना लग गए, किसी गरूर मगरूरी की वजह से नहीं कि यार आज असी हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो ज्यादा माल दिता थे, साड़ी हुण शान वधेगी या लोग साडा नाम वाह वाह करेंगे, नहीं, वो लोग वाह वाह नहीं चाहते थे, वो चाहते थे सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से हमारी तारीफ हो जाए। तो बकिया साहब ना थोड़ा सा खुश हो गए, यार आज तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हमें ज्यादा इनाम मिलेगा या करीम आका हमारी ज्यादा तारीफ करेंगे। मेरे आका ने फरमाया साहबा ज्यादा खुश नहीं होना, कोई आधा घर का माल ले आया, कोई कितने हजार दनानीर ले आया, दिरहम ले आया। अबू बकर सिद्दीक छोटी सी गठरी उठाई है, करीम आका के कदमों में लाकर रख दी। करीम आका फरमाते अबू बकर कितना लाए हो, कितना छोड़ के आए हो, ये बात सुनिएगा और अकीदा पुख्ता लेकर जाइएगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं सोने सब कुछ ले आया हूँ या रसूलुल्लाह, एक सुई तक भी नहीं छोड़ी। करीम आका फरमाते हैं अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहते हैं या रसूलुल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। और यार अब ईमानदारी से बताना, बिल्कुल रिलैक्स हो के किसी भी चीज की टेंशन परेशानी लिए बगैर आप इस चीज का जवाब दें, जिस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सारे का सारे घर का माल करीम आका के नाम पर निशावर कर दिया, करीम आका के कदमों में लाकर रख दिया। यार वो अबू बकर सिद्दीक एक झंडी नहीं लगा सकते थे, वो अबू बकर सिद्दीक घर में चिरागा नहीं कर सकते थे, वो सहाबी जिस रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बाप का सर तन से जुदा कर दिया कि करीम आका की शान में बेअदबी करता है, वो करीम आका अलैहिस्सलाम का चिरागा नहीं कर सकते थे, जलूस नहीं निकाल सकते। सिर्फ बात ये है अंदाज चेंज हो गया है। आज से 10 साल पीछे चले जाए, मैं अपना अंदाजा लगा लूं, हम लोग मिलाद इस तरह नहीं मनाते थे, हमारा अंदाज अलग था। आने वाले वक्त में और अंदाज अलग से अलग होता जाएगा, लेकिन मोहब्बत वही है, अकीदत वही है जो सहाबा ने करके दिखाई है। हाँ हम सहाबा जैसा इश्क मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा पुख्ता यकीन है इंशाअल्लाह हम लोग कल बरोज़े माशर अपने सर को झुकाएंगे नहीं कि या रसूलुल्लाह हमने आपका मिलाद मनाया था, आपसे मोहब्बत करते थे, या रसूलुल्लाह आज आपने ही बेड़ा पार फरमाना है। इंशाअल्लाह
ये अकीदा अगर मेरा और आपका होगा, कल बरोज माशर भी अपनी नमाजों पर मान नहीं करेंगे, अपने रोज़ों पर मान नहीं करेंगे, अपने सदका खैरात पर मान नहीं करेंगे, अपने हज पर मान नहीं करेंगे, अपने अमाल पर मान नहीं करेंगे। मान सिर्फ इस चीज़ पर करना है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर। हर महफिल में ये बात कहता हूँ, असा जे गुनाहियां दा ओए जदों मालनामा फड़ोल होवे, ओए जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असा जे गुनाहियां दा जदों अमालनामा फड़ोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असा भी कोल हजूर दे बैठ रहना है, ओ भावें लख अमल तरक्री तोल होवे, ओए ओदे कोल भी रब हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल। यार ईमानदारी से बताओ, जो करीम आका से मोहब्बत करने वाला होगा उसको किस चीज की टेंशन है। एक आखिरी शेर और कारी साहब की माइश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि ईद नबवी का जमाना, सिर्फ आखिरी शेर है, साहब ने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, मेरी हाजिरी पूरी है। ईद नबवी का जमाना आ गया, जिनके पास झंडे नहीं अपने हाथों को लहरा कर किसी चीज से शर्माने की जरूरत नहीं है। कल बरोज़े माशर ये हाथ करीम आका की बारगाह में जाकर गवाही देंगे, या रसूलल्लाह आपके नाम पर इसने अपने हाथों को लहराया था। ईद नबवी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, हर तरफ सल्ले अला की धूम है। वो वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया। अल्लाह